अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। तो एक्सरसाइज 9.1 को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है इससे प्रीवियस हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9। तो देखें इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, डेफिनेशंस या फिर फार्मूलाज, वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो इससे बच्चों को बड़ा अच्छी तरह समझ आ जाता है। जैसे कि आपने पिछले कमेंट्स में मुझे बताया है कि मैम बहुत अच्छी समझ आ रही है, तो इससे ये है कि बंदे को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। तो देखें बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 चारों पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की फाइंड जब करते हैं तो ये 2 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं। मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम से हम जाहिर करेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू का माड, ए प्लस बी माड। ए और बी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी होंगी। मिनिमम वैल्यू इसको स्मॉल एम के साथ हम डिनोट करेंगे, मतलब जाहिर करेंगे स्मॉल एम से, और दरमियान में क्या आएगा, माइनस ए माइनस बी माड। तो ये 2 फार्मूलाज हैं, इसी से हमने क्वेश्चन 1 और 2 करना है। 2 में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, वो मैं साथ ही बताऊंगी आप लोगों को। अभी आपने ये याद करना है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। कब, जब फंक्शन में कोई फ्रैक्शन ना हो, बटे में होगा फंक्शन, फिर फार्मूला चेंज होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे सिंपल ये फंक्शन है, तो इसमें पहले ए की वैल्यू होती है फिर बी की वैल्यू। तो इस फंक्शन में बच्चों ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है -2। ए इसके अंदर +2 है और बी -2 है। तो पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल एम से, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माड। ये फार्मूला है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, और ए की वैल्यू देखें बच्चों यहाँ पे क्या है 2 है, और बी की वैल्यू क्या है -2। तो आप लोगों को पता है जब माइनस वाली वैल्यू का हम माड लेते हैं ना, तो आंसर प्लस ही आता है। तो यहाँ पे -2 का माड +2 आएगा, 2 और 2 4। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी आ गई, 4 आ गई। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब हम लिखते हैं मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू को हम किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मॉड। दरमियान में माइनस आ जाता है। तो ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है -2। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ये माइनस इसी तरह -2 का मॉड लेंगे जब, तो +2 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2 0। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यानी कि स्मॉल एम, इसका आंसर क्या आ गया 0। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 2। बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें ये फंक्शन दिया गया है, इसमें ए की वैल्यू क्या है +2/3 और बी की वैल्यू क्या है -1/2। तो अब हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू यानी कैपिटल एम फाइंड करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को लिख लिया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माड। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए क्या है 2/3 और बी की वैल्यू क्या है -1/2। और माइनस वाली वैल्यू का जब हम माड लेते हैं तो आंसर क्या आ जाता है +1/2। तो यहाँ पे क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन में है, बटे में है, और दरमियान में प्लस है, तो एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। 3 का टेबल पढ़े बच्चों के 6 आए, 3 2s are 6, 2 आ गया, तो ऊपर 2 है, 2 2s are 4। अब 2 का टेबल आपने पढ़ना है कि 6 आए, 2 3s are 6, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 4 + 3 करेंगे 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे, ए और बी की वैल्यू तो दी गई है, इसके अंदर पुट कर देंगे। मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मॉड। तो यहाँ पे बच्चों अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू 2/3 माइनस, और बी की वैल्यू क्या है -1/2 है। मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। 2/3 ये माइनस, मॉड वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन दरमियान वाला माइनस 7 आएगा। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। 3 2s are 6, एलसीएम 6 आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 आए, 3 2s are 6 और 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। 4 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्मॉल एम। तो ये बच्चों इस सेकंड पार्ट को हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम पार्ट 3 करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों पार्ट 3। इसमें देखें अब ए की वैल्यू क्या है 1/5 और बी की वैल्यू क्या है -2 है। तो पहले हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ए प्लस
बी मॉड। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 1/5 फिर प्लस बी की वैल्यू क्या है मॉड -2 है। और जब हम माइनस वाली वैल्यू का मॉड लेते हैं ये बच्चों आपको पता है कि आंसर प्लस ही आता है। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 1 कंसिडर कर लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 5 5 5 कैंसल आउट, यहाँ पे जस्ट 1 नहीं आएगा, 5 1s are 5 और 5 2s are 10 आ जाएगा। 10 में 1 ऐड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 11/5। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कैपिटल एम से इसको डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू, तो इसका फार्मूला लिख के इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है a माइनस बी मॉड। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1/5 ये इक्वल का साइन है माइनस, और b की वैल्यू -2 है तो 1/5 इसी तरह आ जाएगा, ये वाला माइनस इसी तरह। जब इस मॉड ख़त्म करेंगे तो -2 का मॉड +2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों हम 1 कंसिडर करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 5 इससे कैंसल आउट, ऊपर 1 5 1s are 5 और 5 2s are 10। तो यहाँ पे जब हम इसका 1 - 10 करेंगे, बड़ी वैल्यू है ना 10, इसके साथ माइनस है तो आंसर -9/5। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4, इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें देखें a की वैल्यू क्या है 7 है और b की वैल्यू क्या है, b इज़ इक्वल टू 3/5। b की वैल्यू 3/5 है तो हमने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है a + b मॉड। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a 7 और b कितना है 3/5, तो इसका मॉड भी 3/5 ही आना है, तो 7 + 3/5। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 1 कंसिडर करें, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखें 5 1s are 5 और 7 5s are 35 आ जाएगा। 5 5 से कैंसल आउट बच्चों, ऊपर जस्ट 3 आएगा। 35 में 3 ऐड कर दें तो 38/5 ये फंक्शन की आ गई है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि कैपिटल M। अब हमने फाइंड करनी है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि पार्ट 1 से पार्ट 4 तक सिंपल a की फार्मूला हम लगा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, a माइनस बी मॉड। तो अब हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे 7 और b की वैल्यू देखें कितनी है 3/5। तो यहाँ पे इसका मॉड क्या आएगा, यही आना है ना, प्लस वाली वैल्यू है, मॉड भी प्लस में ही आना है, माइनस होता तब भी प्लस हो जाना था। अब एलसीएम लेते हैं, 5 5 7s are 35, 5 5 से कैंसल आउट और यहाँ पे 3। 35 में से बच्चों 3 को माइनस कर दें तो 32/5। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट दिल करता है कि मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर्स बनाए जाएं। तो क्वेश्चन 2 को हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। सेम उसी तरह ही है, जस्ट फ़र्क क्या है कि वहाँ पर ये बटा नहीं था, यानी कि फ्रैक्शन नहीं थी, यहाँ पर वैल्यू ओवर में है, बटे में है, फ्रैक्शन में है, ये फॉर्म है। तो पहले हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम इस बटे वाली वैल्यू की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमने वही तरीका लगाना है जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 किया है। तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे, फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ। मैक्सिमा या मिनिमा, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ही है। फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ। हम इस फंक्शन की पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 के अंदर फाइंड की थी उसी तरह। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 3 है। इसके अंदर a 4 और b की वैल्यू 3 है। तो पहले हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, a + b मॉड। तो बच्चों इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a 4 b मॉड क्या है 3। तो 3 का मॉड जब लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है 3, यानी 4 + 3 7, यानी कि यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। हमें पता है कि कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू होती है।
फिर हमने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं a माइनस बी मॉड, ये फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का मॉड जब लेंगे 3 आएगा, 4 माइनस 3 1। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बच्चों अब नया कॉन्सेप्ट जो हमने शामिल करना है कि बटे में वैल्यू आ जाए फ्रैक्शन में, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी। तो अगर आपके पास ये कैपिटल M और स्मॉल m दोनों पॉजिटिव आ जाएं, तो फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इस फंक्शन की, वो m प्राइम से उसको डिनोट कर देंगे, वो क्या होगी, स्मॉल m होगी। अभी हम यहाँ फाइंड भी करेंगे। और मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की होगी उसको हम m प्राइम से डिनोट कर देंगे और 1 ओवर कैपिटल M होगी। अगर एक लेस देन एक ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे कैपिटल M आता और यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू स्मॉल m ही लेते। तो अभी हम यहाँ पे देखें कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो गिवन फंक्शन था इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 ओवर 4 प्लस 3 साइन थीटा, इसकी अब हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको हम M प्राइम रख लेंगे डिफरेंस रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल m। कब आएगा स्मॉल m, जब ये दोनों ग्रेटर देन हो, ऊपर वाली वैल्यूज़ दोनों ग्रेटर देन हो। तो इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। स्मॉल m हमने फाइंड किया हुआ है 1, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमने इसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ किस फंक्शन की, जो गिवन फंक्शन था 1 ओवर 4 प्लस 3 साइन थीटा। और इसको हम m प्राइम के ज़रिए डिनोट करेंगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू स्मॉल m होती है, डिफरेंस रखने के लिए हम m प्राइम कह देंगे। और यहाँ पे कैपिटल M आएगा तब जब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ऊपर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होंगी। वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल M कितना था 7, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओवर 7 आ जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, उसमें आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एक लेस देन होगा एक ग्रेटर देन। तो नेक्स्ट हम इस तरह का क्वेश्चन भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब इसमें भी ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो सबसे पहले हमने इसकी आपने अच्छा यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन 1 और 2 में डिफरेंस याद रखना है कि अगर बटे में वैल्यू आए तो फिर आपने पहले इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूलाज चेंज है, पहले क्वेश्चन के अंदर ये बटा नहीं था, फ्रैक्शन में नहीं वैल्यू थी, तो जस्ट इसी की फाइंड की थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो सेम यहाँ पे भी हम लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम या मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि a क्या है 1 ओवर 2 और b क्या है -5। तो पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं ये फाइंड कर लेंगे, a प्लस बी मॉड। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 1 ओवर 2 प्लस और ये क्या है -5। और आप इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बच्चों यहाँ पे लिखने लगी हूँ। और -5 का मॉड आपको पता है क्या होता है, +5 होता है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, ऊपर 1 और यहाँ पे 2 इसे मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, तो 11 ओवर 2 ये आ गई है बच्चों फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M, 11 ओवर 2 आ गया। तो अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की, हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और फार्मूला क्या होता है a माइनस बी मॉड। ये हम क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं। तो a की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2, फिर b की वैल्यू क्या है -5। तो आप लोगों को पता है कि -5 का मॉड क्या हो जाता है +5 हो जाता है। और फिर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1 है, कोई वैल्यू नहीं है ना, 1 कंसिडर कर लेते हैं एलसीएम लेने के लिए, 2 कैंसिल आउट 5 2 ज़ा 10, तो -9 ओवर 5 ये आ गई है बच्चों फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखें कि ये जो कैपिटल M आया ये ग्रेटर देन 0 है और ये क्या है लेस देन 0 है। अब हम देखेंगे दोनों कंडीशंस को, क्योंकि अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस फंक्शन की जो गिवन फंक्शन था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे बल्कि हम लिख भी लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फिर मिनिमम भी फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 ओवर 2 -5 cos थीटा। इस फंक्शन की अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको हम M प्राइम रख लेंगे इस फंक्शन के लिए। तो ये किसके इक्वल होगी, जब आपके पास एक ग्रेटर और एक लेस आएगा तो फिर ये स्मॉल m नहीं कैपिटल M ही आएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको पुट करती हूँ। जब भी एक लेस से ग्रेटर वैल्यू आएगी तो यहाँ कैपिटल M ही आएगा। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसका आंसर क्या आया था 11 ओवर 2। इसको ऊपर ले जाएँ तो 2 ओवर 11, तो ये रिक्वायर्ड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम जो गिवन फंक्शन था इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हमने
आपने यहाँ लिखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ जो गिवन फंक्शन था उसकी मिनिमम वैल्यू, वो क्या था 1/2 माइनस 5 cos थीटा। मिनिमम वैल्यू को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको m प्राइम रख लें क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो ग्रेटर देन और मिनिमम वैल्यू लेस देन 0 थी, तो यहाँ पे चेंज नहीं करना, आपने m ही लिखना है। अगर दोनों सेम होते तो फिर यहाँ कैपिटल M आ जाता, कैपिटल M में स्मॉल m आ जाता। स्मॉल m मिनिमम वैल्यू फंक्शन की ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसका आंसर बच्चों आया था -9/2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/9। ये माइनस बेशक 9 के साथ रहने दें या होल के साथ लगा लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये हमने रिक्वायर्ड फंक्शन जो गिवन फंक्शन था उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें भी सबसे पहले हम इस फंक्शन की ये जो बटे के बगैर यानी कि पार्ट 1 की क्वेश्चन 1 की तरह इसमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है 1/3 और b की वैल्यू क्या है -4 है। तो अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं पहले ये फाइंड कर लेंगे a + b मॉड। यहाँ पे बच्चों हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1/3 और प्लस b मॉड कितना है -4। -4 का जब हम मॉड लेंगे ये +4 ही आ जाएगा। -4 का मॉड देखें बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख लिया ये +4 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, ऊपर 1 4 3 = 12। तो 12 और 1 13/3 ये आ गई है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है a - b मॉड। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस b मॉड कितना था -4 था। तो बच्चों देखें जब हम माइनस का मॉड लेंगे तो +4 आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है वो वाला माइनस। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 3 कैंसिल आउट, ऊपर 1 और यहाँ पे 4 3 = 12। तो -11/3 ये आ गई है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो अब हमारा जो गिवन फंक्शन था उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखें, ये ग्रेटर देन 0 और ये क्या आया लेस देन 0। ये कंडीशन साथ हमने चेक करनी होती है। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जो फंक्शन गिवन था। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन क्या था 1/3 -4 sin 2 थीटा -5। ये था गिवन फंक्शन बच्चों। इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M डिफरेंट रखने के लिए M प्राइम, तो जब भी एक लेस और एक ग्रेटर आ जाए तो नीचे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो कैपिटल M ही आना है। अगर दोनों ग्रेटर होते फिर स्मॉल m आ जाता। वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल M क्या था 13/3, तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 3/13। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो अब हम फाइंड करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे बल्कि लिखना चाहिए था मिनिमम वैल्यू ऑफ किस फंक्शन की, इस फंक्शन की 1/3 -4 sin 2 थीटा -5। तो बच्चों ये फंक्शन था, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। मिनिमम वैल्यू को M प्राइम से डिनोट कर लेंगे क्योंकि ग्रेटर और लेस था तो यहाँ पे स्मॉल m ही आएगा, और स्मॉल m की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं -11/3। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3/11 माइनस बेशक होल के साथ लगा दें या जस्ट 11 के साथ रहने दें, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें भी बटे में है तो हमने सबसे पहले इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ, या मैक्सिमा मिनिमा की जगह मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों का। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 3 + 2/5 इंटू sin 5 थीटा -7। इस फंक्शन की हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखें a क्या है 3 और b क्या है 2/5। तो मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है a + b मॉड। ये डिटेल से मैंने क्वेश्चन 1 में आपको सारा बताया हुआ भी है। a की वैल्यू देखें पुट की 3 और b की वैल्यू मॉड में पुट करें 2/5। तो जब पॉजिटिव वैल्यू का मॉड लेते हैं तो पॉजिटिव ही आना है, 3 + 2/5 ही आना है। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 5 3 * क्या हो जाएगा 15 15 + 2, तो यह आ जाएगा 17/5। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 17/5 आ गई। अब हम इसी फंक्शन की ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, और मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है a - b मॉड। वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2/5। 2/5 का मॉड अगेन वही बात कि पॉजिटिव वैल्यू है तो 2/5 ही आना है। तो
यहाँ पे अभी बच्चों हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आया 5 5 3 जार 15 माइनस 2 आंसर क्या आ गया 13/5। तो ये स्मॉल m इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन था उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/3 + 2/5 साइन इंटू 5 थीटा माइनस 7। तो बच्चों अब हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। मैक्सिमम, अब पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं या नेगेटिव हैं। तो देखें ये भी एक पॉजिटिव नंबर आया, ये भी पॉजिटिव, माइनस इसके साथ होता फिर ये लेस देन 0 होता, नेगेटिव नंबर होता। दोनों पॉजिटिव हैं, मैक्सिमम वैल्यू को m प्राइम से डिनोट कर लेंगे और जब दोनों पॉजिटिव आ जाएँ फिर यहाँ पे क्या आ जाता है स्मॉल m। अगर एक लेस देन ग्रेटर देन होता तो फिर यहाँ पे कैपिटल M ही हमने लेना था। अब स्मॉल m हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं वैल्यू इसके अंदर पुट कर रही हूँ। m प्राइम इज इक्वल टू 1/m था और स्मॉल m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13/5। इसको ऊपर ले जाएं तो ये 5/13 हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, जो गिवन फंक्शन था ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। अब हमने फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/3 + 2/5 साइन इंटू 5 थीटा माइनस 7। इसकी अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, m प्राइम रख लेंगे क्योंकि दोनों फंक्शंस ग्रेटर देन थे, इस वजह से यहाँ पे अब कैपिटल M आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अब कैपिटल M हम निकाल चुके हैं और इसका आंसर आया था 17/5। मैंने पुट कर दी ये वैल्यू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/17। तो ये आंसर आ गया मिनिमम वैल्यू जो गिवन फंक्शन था उसकी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।